नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है अनीश और एक बार फिर मैं हाजिर हूं आपके सामने छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट की स्कीम्स को लेकर। इससे पहले मैं आपको छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट्स की स्कीम की 3 वीडियो करा चुका हूं। अगर आपको नहीं मिल रहा है तो आपको जाना है CGPSC नॉलेज चैनल में। उसमें जब आप प्लेलिस्ट में जाओगे, CGPSC नॉलेज चैनल के प्लेलिस्ट में जाओगे तो प्लेलिस्ट में आपको लाइन से 3 स्कीम्स मिलेंगी। कौन कौन सी स्कीम्स करा चुका हूं मैं? छत्तीसगढ़ आस्था पथ योजना, जिसको हम लोग 10 मिनट में देखे हैं, फिर छत्तीसगढ़ एज करा चुका हूं और आपको तीसरा योजना करा चुका हूं, मेरी बेटी मेरा अभियान योजना। ये तीनों योजना आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनकर आ चुके हैं और आगामी एग्जाम्स में भी क्वेश्चन बनकर आ सकते हैं। मैं क्या करवाता हूं, ये जो सीरीज है ये क्या चल रहा है, इस सीरीज में हम लोग 10 मिनट में छत्तीसगढ़ की योजना देखते हैं। उससे रिलेटेड जितना भी क्वेश्चन अगर एग्जाम में आ चुका है तो वो क्वेश्चन देखते हैं और अगर एग्जाम में आ सकता है तो वो क्वेश्चन भी हम देखते हैं। और ये जो योजना वाला सीरीज है, अगर अभी आप देखेंगे ना 2026 का एग्जाम देखेंगे, चाहे जो भी CGPSC लिया है या CG व्यापम लिया है, अगर आप ध्यान देंगे ना 2026 में जितने भी एग्जाम हुए हैं जो CGPSC CG व्यापम लिया है, जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं, SI एग्जाम में 3 से 4 क्वेश्चन आपका योजना से पूछा था। अभी CGPSC लिया है एक CGPSC SES का एग्जाम लिया है, स्टेट इंजीनियरिंग सर्विस, उसमें तो आपका 5 की 6 क्वेश्चन किससे थे? योजना से। तो आजकल ना छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट का जो एग्जाम्स हो रहा है, चाहे आपका CG SSB है या व्यापम है, वो योजना छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट की योजना पे बहुत फोकस कर रहा है। और आज इसीलिए हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट योजना देखने जा रहे हैं, जो योजना है आपका PM पोषण योजना। PM पोषण योजना है ना बॉस, ये सेंट्रल गवर्नमेंट और छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट मिलकर ये आपका स्कीम को, योजना को आगे बढ़ाती है। और ये जो योजना है आपके आगामी एग्जाम, चाहे शिक्षक भर्ती हो, चाहे सहायक शिक्षक भर्ती हो, अभी महिला पर्यवेक्षक आने वाला है, हॉस्टल वार्डन आने वाला है, आपका ADPO एग्जाम है 20 सितंबर को, नमूना सहायक एग्जाम है 20 सितंबर को, जो भी एग्जाम है उन सब एग्जाम में ये योजना बहुत इंपॉर्टेंट आपका आने की संभावना बहुत ज़्यादा है। और इन सब एग्जाम्स का क्लास हमारे CGPSC नॉलेज चैनल पर, हमारे संस्था पर चल रहा है। इन सब एग्जाम का अगर आपको प्रॉपर तरीके से तैयारी करना है तो आप हमारे चैनल आप हमको कॉल लगाकर आप कोई भी एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं PM पोषण योजना। सबसे पहले और सबसे इंपॉर्टेंट कि PM पोषण का फुल फॉर्म क्या है। PM पोषण योजना का फुल फॉर्म है प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण योजना। ठीक है, PM पोषण योजना का फुल फॉर्म है प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण योजना या PM पोषण योजना। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट योजना है, बहुत ही भारत सरकार की एक महत्वपूर्ण पोषण एवं शिक्षा संबंधित योजना है। अब नाम है पोषण, आपको पोषण कैसे मिलता है? खाना खा के पोषण मिलता है। वैसे ही PM पोषण योजना, क्योंकि ये शिक्षा संबंधित है, तो ये जो गवर्नमेंट स्कूल में जाने वाले बच्चे हैं ना, उनको पोषण देने के लिए ये योजना आई है। नाम से समझ में आ रहा है, पोषण, खाना खा के पोषण मिलता है ना। और ये शिक्षा संबंधित योजना है, मतलब जो भी गवर्नमेंट स्कूल है या गवर्नमेंट एडेड स्कूल है, उसमें पढ़ने वाले बच्चों का पोषण स्तर को अच्छा करना, यही इस योजना का उद्देश्य है ना। तो ध्यान दीजिएगा, कई बार आपको कोई भी योजना का उद्देश्य उस योजना के नाम से समझ में आ जाता है, वही चीज लिखा हुआ है। इस योजना के अंतर्गत ध्यान दीजिएगा, शासकीय एवं सहायता प्राप्त विद्यालयों में अध्ययन करने वाले बच्चों को विद्यालयों
विद्यालय के दिनों में पौष्टिक एवं गर्म पका हुआ भोजन उपलब्ध कराया जाएगा। ध्यान दीजिएगा कि इस चीज को बहुत इंपॉर्टेंट है, शासकीय और भी है, सहायता प्राप्त विद्यालयों में अध्ययन करने वाले बच्चों को क्या मिलेगा भैया? पौष्टिक खाना मिलेगा। ठीक है, पौष्टिक खाना मिलेगा, है ना। इस योजना का मुख्य उद्देश्य सिर्फ भोजन उपलब्ध कराना नहीं है। क्या है ना, आप खुद भी जानते होंगे कि यूजुअली जो गवर्नमेंट स्कूल में जो आपके गवर्नमेंट स्कूल में जो बच्चे पढ़ते हैं यूजुअली क्या रहते हैं, वो थोड़े गरीब रहते हैं, वो गरीबी स्तर से आते हैं, है ना। तो क्या होता है कि कोई मजदूर का बेटा रहता है, कोई किसान का बेटा रहता है, तो उनके घर में पौष्टिक आहार मिलना शायद थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो बच्चों को पौष्टिक आहार मिले, और पौष्टिक आहार ऐसा खराब खाना नहीं मिलता है, अच्छा खाना मिलता है। मैंने खुद देखा है, मेरी मम्मी खुद टीचर है, तो मैंने देखा है कि इवन अंडा भी मिलता है, चिक्की भी मिलता है, ये सब चीज मिलता है। तो उस आहार के कारण ना बच्चे स्कूल आते हैं कि यार आज ना खाना में बहुत अच्छा खाना मिलने वाला है, तो मैं आज स्कूल जाऊंगा। तो इस योजना का उद्देश्य सिर्फ खाना प्रोवाइड करना नहीं है। जब अच्छा खाना मिलता है ना, तो उस खाना को खाने के लालच में बच्चा आता है कि आज यार खीर मिलने वाला है स्कूल में, आज तो मैं स्कूल पक्का जाऊंगा। तो जब वो खाना के लालच में आ रहा है तो बच्चा पढ़ भी ले रहा है। ठीक है, ये योजना ना बहुत अच्छा योजना है। अगर सही लेवल में अगर इस योजना को भारत में, मतलब इस कई बार क्या होता है कि बहुत सारा आपका इसमें घोटाला हो जाता है, लेकिन अगर सही लेवल में इस योजना को अगर अप्लाई किया जाए तो ये बहुत ही अच्छा योजना है। क्या बोल रहा है, इस योजना का मुख्य उद्देश्य केवल बच्चों को भोजन उपलब्ध कराना नहीं है, बल्कि उनके पोषण स्तर में सुधार करना, विद्यालयों में उनकी उपस्थिति बढ़ाना तथा पढ़ाई के लिए अनुकूल वातावरण तैयार करना। जब वो भोजन के लालच में आएंगे, अंडा खा रहे हैं, चिक्की मिल रहा है, रसगुल्ला भी कई बार मिलता है, ठीक है, ये सब के कारण वो स्कूल आते हैं। तो उनकी कई बार बच्चे उस एज में पढ़ना, 1 से 8वीं तक बच्चे पढ़ना नहीं चाहते हैं, तो ये सब के लालच में वो स्कूल आते हैं और वो पढ़ाई भी कर लेते हैं। ठीक है, तो वही चीज लिखा हुआ है, आपको मेरे साथ याद करते हुए चलना है कि केवल बच्चों को भोजन उपलब्ध कराना इसका उद्देश्य नहीं है, बल्कि उनके पोषण स्तर में सुधार, विद्यालयों में उनकी उपस्थिति बढ़ाना तथा पढ़ाई के लिए अनुकूल वातावरण तैयार करना इस योजना का मुख्य उद्देश्य है। और छत्तीसगढ़ में, हमको छत्तीसगढ़ में इस योजना का क्या उद्देश्य है उससे मतलब है, छत्तीसगढ़ में यह योजना विशेष रूप से बच्चों के पोषण सुधार के लिए महत्वपूर्ण है। क्यों बच्चों के पोषण सुधार के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है ये योजना? क्योंकि एक रिपोर्ट आता है, ये रिपोर्ट है नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे रिपोर्ट। इसमें पाया गया है 2015-16 में ये जो रिपोर्ट आई थी, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 4 आई थी, उसमें पाया गया था कि छत्तीसगढ़ में बच्चों में कुपोषण की दर 37.7 थी, जो उस समय के राष्ट्रीय औसत से अधिक थी। मतलब छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा कुपोषित बच्चे थे। ठीक है, छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा कुपोषित बच्चे थे, ये बोलता है नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे आपका 2015-16 राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 4 बोलता है। और जब ये योजना अच्छे तरीके से छत्तीसगढ़ में लागू हो गई, ये योजना के तहत अच्छे से छत्तीसगढ़ के बच्चों को खाना मिलना शुरू हुआ, तब आया अब जो अभी का डेटा है नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 6 के आंकड़ों के अनुसार बच्चों में लंबे समय से चले आ रहे कुपोषण स्टंटिंग को काम करने में छत्तीसगढ़ का प्रदर्शन राष्ट्रीय औसत से बेहतर है। अब क्या हुआ, जब ये योजना को अच्छे तरीके से छत्तीसगढ़ में लागू किया गया तो वो जो आपका कुपोषण था, कुपोषण स्तर था, वो अब अच्छा हो गया है। अब कम बच्चे क्या है, कुपोषित है। आपका नेशनल औसत, भारत के औसत क्या है, कुपोषण का दर जो भारत का औसत है, अब क्या हो गया, छत्तीसगढ़ का औसत क्या है, कम है। बच्चे कम कुपोषित है छत्तीसगढ़ में, और भारत में कंपैरेटिवली ज्यादा कुपोषित है जब हम लोग एवरेज निकालते हैं। ठीक है, तो इसीलिए इस योजना का उद्देश्य, जो मेन उद्देश्य जो छत्तीसगढ़ में है, वो भारत के कुपोषण सुधार है। ध्यान दीजिएगा। चलिए आगे। अब योजना का
हम लोग क्या कई बार ना ऐसे ही पूछ देता है, डेटा से क्वेश्चन पूछता है कि ये योजना कब शुरू हुई, इस योजना का पुराना नाम क्या था, ये सब हमको जानना पड़ेगा। ठीक है, पहले योजना का जो पुराना नाम था ना वो मध्याह्न भोजन योजना था। ठीक है, जो योजना का पुराना नाम था वो क्या था, मध्याह्न भोजन योजना, मिड डे मील स्कीम, है ना। और ये योजना लागू कब हुआ था, कब चालू हुआ था ये योजना, ये जो योजना चालू हुआ था ये 15 अगस्त आपका 1995 1995 में चालू हुआ था। किस नाम से चालू हुआ था, मध्याह्न भोजन योजना, वही लंच में खाना मिलता था बच्चों को। ठीक है, तो मध्याह्न भोजन, है ना, मध्याह्न भोजन योजना। फिर सितंबर 2021 में, इस चीज को याद रखिएगा, कांग्रेस गवर्नमेंट रहती है, बीजेपी गवर्नमेंट आती है। कांग्रेस गवर्नमेंट उस योजना का नाम अलग करती है, बीजेपी गवर्नमेंट आती है फिर उस योजना का नाम कुछ अलग कर देती है। कांग्रेस गवर्नमेंट का योजना आपको देखिए राइट नाउ, आपको एक ट्रिक बताता हूं, कांग्रेस गवर्नमेंट आएगी तो वो राजीव गांधी, इंदिरा गांधी, इन सब नाम से योजना स्टार्ट करती है यूजुअली। बीजेपी गवर्नमेंट आएगी तो वो सीधे प्रधानमंत्री रहता है या दीनदयाल उपाध्याय रहता है। ठीक है, ये सब नाम से क्या होता है, चालू होता है। यूजुअली बीजेपी गवर्नमेंट में किसी नेता के नाम से कम योजना होती है, यूजुअली प्रधानमंत्री ये योजना, प्रधानमंत्री वो योजना रहता है। तो राइट नाउ इस योजना का नाम क्या है, क्योंकि अभी बीजेपी गवर्नमेंट है, तो सितंबर 2021 में जो मध्याह्न भोजन योजना था, इस योजना का नाम बदलकर प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण योजना रख दिया गया। तो आपको दोनों डेट याद होनी चाहिए कि ये योजना स्टार्ट कब हुई है, 15 अगस्त 1995 में स्टार्ट हुई थी, मध्याह्न भोजन योजना के नाम से स्टार्ट हुई थी। अब सितंबर 2021 में इसका नाम बदल के प्रधानमंत्री शक्ति निर्माण योजना रख दिया गया है। चलिए आगे देखते हैं आगे। अच्छा, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में सीधे उठ के कि प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण योजना का पूर्ण नाम क्या है, मध्याह्न भोजन योजना नाम है। चलिए आगे देखते हैं, हम लोग चीजों को, बहुत सारी चीज देखना है हमको इसमें। ठीक है, आप देखिए पीएम पोषण योजना का अगर हम लोग मुख्य उद्देश्य देखेंगे, ठीक है, अभी भी बहुत सारे बच्चे क्या है आपका कुपोषित हैं। ठीक है, तो सबसे मुख्य उद्देश्य क्या है, पोषण में सुधार। ठीक है ना, बच्चों को आवश्यक पोषक तत्व उपलब्ध कराकर उनके स्वास्थ्य एवं शारीरिक विकास में सुधार लाना। सेकंड, भूख मिटाना। आपको पता है भारत में कितनी गरीबी है, छत्तीसगढ़ में ही यार कितनी गरीबी है। ठीक है, तो भूख मिटाना। ठीक है, विद्यालय के समय बच्चों को भूख ना लगे और वे भोजन के अभाव में पढ़ाई से प्रभावित ना हो, मतलब भोजन के अभाव में उनकी पढ़ाई प्रभावित ना हो, इसलिए भूख मिटाना। थर्ड, विद्यालयों में उपस्थिति बढ़ाना। इतना बेहतरीन खाना मिलता है कि बच्चे उस खाने के लिए विद्यालय आते हैं। ठीक है, कई बार तो ऐसा भी मैंने देखा है, मतलब देखिए आपको पता है स्कूल का क्या हाल है छत्तीसगढ़ में, बच्चे सिर्फ लंच ब्रेक में ही आते हैं, उस खाना को खाते हैं, फिर आपका स्कूल का दीवार टाप के चले जाते हैं। ऐसा भी होता है, तो ऐसा भी होता है, कई बार बच्चे भी शैतान रहते हैं। ठीक है, पढ़ाई में ध्यान लगना। भैया अच्छे से खा पी रहोगे तो पढ़ाई में ध्यान लगेगा। पेट में चूहे दौड़ रहे हैं, तुम पढ़ कैसे पाओगे। ठीक है, लेकिन ज्यादा नहीं खाना चाहिए वरना नींद आती है। ठीक है, आप तो इससे भली भांति वाकिफ होंगे। ठीक है, सामाजिक समानता। अब ये सामाजिक समानता क्या है भाई, हमारे छत्तीसगढ़ में ही और हमारे देश में ही जाति वर्ग है, ये इस जाति का है, ये उस जाति का है। ठीक है, ये जाति वर्ग को सबको हटाकर सब बच्चे एक साथ मिलकर खाना खाएं, वो भी सभी बच्चों की जाति वर्ग आदि में भेदभाव से ऊपर उठकर एक साथ भोजन कराने का अवसर मिलता है। ठीक है, तो ये सब इस योजना का उद्देश्य है। आगे हम लोग पढ़ते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब छत्तीसगढ़ में पात्रता क्या है। छत्तीसगढ़ में पात्रता यह है कि तुम पहली से 8वीं तक के विद्यार्थी होगे। पीएम पोषण योजना के अंतर्गत मुख्य रूप से क्या पात्रता है, कक्षा पहली से 8वीं तक के विद्यार्थी लाभ प्राप्त करते हैं, है ना। इसमें निम्न प्रकार के विद्यालय शामिल है, सारे शासकीय विद्यालय, ठीक है, स्थानीय निकायों के विद्यालय, है ना, सहायता प्राप्त विद्यालय, मदरसा, संस्कृत विद्यालय, संस्कृत विद्या मंडल। ठीक है, ये सब शामिल है। महत्वपूर्ण क्या चीज हमको याद रखना है, इस योजना के लिए विद्यालयों को अलग से आवेदन देने के लिए क्या होता है, विद्यार्थियों को अलग से आवेदन देने की आवश्यकता नहीं है। अगर तुम उस स्कूल में तुम्हारा नाम है तो तुम आप मिड डे मील
पीएम पोषण योजना के लिए एलिजिबल हो, जाके खाना आराम से खाओ। तो कुछ अलग से तुमको नहीं कि अलग से भैया कोई अलग से लिख कर देना कि भैया मेरे को खाना दे देना, नहीं, विद्यार्थियों को अलग से कोई जरूरत नहीं है। अगर तुम इस स्कूल में तुम्हारा नाम लिखा हुआ है तो तुमको खाना मिलेगा। छत्तीसगढ़ में लाभार्थी कितने हैं? छत्तीसगढ़ में लगभग 26 लाख से 30 लाख बच्चे इस योजना के अंतर्गत लाभ प्राप्त कर रहे हैं। ये जो डेटा है ना, ये डेटा बार बार बदल जाता है, तो इस डेटा को आपको याद नहीं करना है, लेकिन याद कर लीजिए एवरेज 26 से 30 लाख बच्चे इस योजना से लाभ प्राप्त कर रहे हैं छत्तीसगढ़ में। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। ठीक है, खाद्यान्न का निर्धारित पैमाना। अब अगर क्वेश्चन को कठिन करना है ना, तो इस साइड से वो क्वेश्चन पूछेगा। क्या है ना, पीएम पोषण के अंतर्गत प्रति विद्यार्थी प्रतिदिन निर्धारित खाद्यान्न क्या होगा? अगर पहली से पांचवी है ना, अगर प्राथमिक स्तर के बच्चे हैं, पहली से पांचवी हैं, तो 100 ग्राम खाद्यान्न प्रति विद्यार्थी प्रति कार्य दिवस, है ना। अगर वो पहली से पांचवी है तो क्या मिलना चाहिए उसको? 100 ग्राम खाद्यान्न प्रति विद्यार्थी प्रति कार्य दिवस मिलना चाहिए। अगर उच्च स्तरीय वाला है, प्राथमिक स्तर वाला है, छठवीं से आठवीं है, तो 150 ग्राम खाद्यान्न प्रति विद्यार्थी प्रति कार्य दिवस। कैसे याद करोगे? पहली से पांचवी 100 ग्राम, है ना, पहली से पांचवी 100 ग्राम। अब 5 आ गया तो आप इसमें 50 जोड़ दीजिए। पांचवी से आठवीं 5 आ गया ना, तो 50 जोड़ दो तो 150 ग्राम। ठीक है, तो पहली से पांचवी कितना? 100 ग्राम। पहली से पांचवी 100 ग्राम, पहली से पांचवी 100 ग्राम मिलना चाहिए। और 5 आ गया बॉस, 5 आ गया ना आखिरी में, तो 50 जोड़ दो, तो छठवीं से आठवीं 150 ग्राम। चलो आगे। ठीक है, और मानक भैया, ठीक है, अगर इसका मानक देंगे तो प्राथमिक स्तर को कम से कम खाने से हमको मिलता है कैलोरी। कैलोरी किसकी यूनिट होती है, किसकी इकाई होती है? एनर्जी की। खाने से हमको ऊर्जा मिलती है, ऊर्जा की इकाई क्या होती है? कैलोरी होती है। तो प्राथमिक स्तर के विद्यार्थियों को 450 कैलोरी और 12 ग्राम प्रोटीन मिलना इंपॉर्टेंट है, इसीलिए अंडा भी दिया जाता है। ठीक है, जो वेज हैं वो अंडा की जगह कुछ और प्राप्त करते हैं, सोयाबीन प्राप्त करते हैं। ठीक है, और उच्च प्राथमिक स्तर वाले को 700 कैलोरी और 20 ग्राम प्रोटीन मिलता है। ठीक है, ये क्या है? आपका निर्धारित पोषण मानक है। ठीक है, आपको ये क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में अगर उसको क्वेश्चन को कठिन कर रहा है ना, तो ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, प्राथमिक स्तर मतलब 1 से 5वीं वाला 450 कैलोरी और प्रोटीन 12 ग्राम। ठीक है, और आपका उच्च प्राथमिक स्तर वाला 700 कैलोरी और 20 ग्राम। ध्यान दीजिएगा। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट। अच्छा, इस चीज को ध्यान दीजिएगा, ये आपका स्टेटमेंट से टाइप का क्वेश्चन बन के आ सकता है कि पीएम पोषण योजना के अंतर्गत गरम पका हुआ भोजन मिलता है, ठंडा उंडा खाना नहीं मिलता है, प्रॉपर गरम पका हुआ भोजन मिलता है। प्रॉपर एक रसोइया अपॉइंट रहता है, वो खाना बनाता है और गरम पका हुआ भोजन आपको प्रदान किया जाता है। ठीक है, भोजन में स्थानीय उपलब्धता और पोषण की आवश्यकता के अनुसार विभिन्न खाद्य पदार्थ शामिल किए जाते हैं। ठीक है, जैसे अगर आपका छत्तीसगढ़ में मिलेट मिलता है, तो मिलेट भी मिलता है। आपका पीएम पोषण योजना के अंतर्गत बच्चों को मिलेट भी प्राप्त दिया जाता है। क्यों? क्योंकि छत्तीसगढ़ में मिलेट मिलता है। ठीक है, तो वही स्थानीय उपलब्धता और पोषण की आवश्यकता के अनुसार विभिन्न खाद्य पदार्थ शामिल किए गए, जैसे चावल, दाल, हरी एवं मौसमी सब्जियां, सोयाबीन बहुत जरूरी है प्रोटीन के लिए, चना और अन्य पौष्टिक खाद्य पदार्थ। अब छत्तीसगढ़ में एक विशेष पहल है, अगेन ये इंपॉर्टेंट है। जो भी चीज इस योजना में छत्तीसगढ़ की बात आ जा रही है ना, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। छत्तीसगढ़ में पीएम पोषण के अंतर्गत सामान्य गर्म भोजन के साथ बच्चों के पोषण स्तर को बेहतर करने के लिए कुछ अतिरिक्त पूरक पोषण संबंधित पहल भी की जाती है। इसमें प्रमुख है, एक मिलेट बार मिलता है। इससे क्या मिलता है? मिलेट बार से आपको प्रॉपर एनर्जी मिलता है। मिलेट बार, प्रोटीन बार मिलता है, क्योंकि प्रोटीन बहुत जरूरी रहता है बच्चों के डेवलपमेंट के लिए, बच्चों की हाइट बढ़ने के लिए प्रोटीन जरूरत रहता है। ठीक है, सोया पीनट चिक्की, सोया चिक्की, अगेन उसमें क्या रहता है? प्रोटीन रहता है। मोरिंगा बार, ये सब क्या मिलता है? छत्तीसगढ़ में मिलता है और अच्छा रहता है। मैंने देखा है अपने आंखों से, मेरी मम्मी खुद टीचर है, मैंने ये सब चीज देखा है अपने आंखों से कि मिलेट बार मिलता है, प्रोटीन बार मिलता है, सोया पीनट चिक्की मिलता है, आपका मोरिंगा बार मिलता है, और ऐसा खराब नहीं, अच्छा मिलता है ना। और रागी आधारित पोषण सामग्री, इसका उद्देश्य विशेष रूप से बच्चों में कुपोषण और एनीमिया की समस्या
से निपटना तथा पोषण स्तर सुधारना है। मैं आपको पहले भी बताया था कि छत्तीसगढ़ के बच्चे कंपैरेटिवली अगर हम लोग एवरेज निकालते हैं तो भारत के बच्चों से हम लोग पूरे भारत का निकालते हैं तो कम कुपोषित है। और इसी चीज को ठीक करने के लिए, कुपोषण को ठीक करने के लिए और एनीमिया खून की कमी को ठीक करने के लिए छत्तीसगढ़ में एक विशेष पहल है। ये सब आपको याद होना चाहिए कि मिलेट बार मिलता है, प्रोटीन बार मिलता है, सोया पीनट चिक्की मिलता है और मोरिंगा बार मिलता है। पढ़ाते पढ़ाते मेरे मुंह में पानी आ गया, इतना टेस्टी रहता है ये। ठीक है, आप बताइएगा कमेंट में कि आपको पसंद है कि नहीं ये सब चीज। ठीक है, और भी छत्तीसगढ़ में पहल है। क्या पहल है ना, पोषण वाटिका। पोषण वाटिका बन रहा है छत्तीसगढ़ में। ठीक है, पोषण वाटिका क्या बन रहा है, पीएम पोषण के अंतर्गत विद्यालयों में पोषण वाटिका को बढ़ावा दिया जा रहा है। अब ये पोषण वाटिका क्या है, विद्यालय में ही सब्जी उगाया जा रहा है। विद्यालय में ही ऐसा सब्जी उगाया जा रहा है। अगर विद्यालय में कहीं जगह बचा हुआ है तो वहां पे सब्जी उगाकर वही सब्जी को, अच्छी सब्जी की, भाई खराब सब्जी बाहर तो खराब सड़ा गला सब्जी मिल जाएगा, वही अच्छी सब्जी को पकाकर आपका खाना बनता है, आपका नाश्ता बनता है। ठीक है, इसका उद्देश्य विद्यालय स्तर पर पौष्टिक एवं ताजी सब्जियों को उपलब्धता बढ़ाना और बच्चों में पोषण तथा स्वास्थ्य भोजन के प्रति जागरूकता पैदा करना है। चलिए, और इसके तहत स्कीम है आपका, जो एक स्कीम है बहुत इंपॉर्टेंट, पीएम पोषण, अभी आगे आएगा वो, पीएम पोषण ऐप पढ़ लेते, फिर आगे एक और स्कीम है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, पीएम पोषण ऐप। छत्तीसगढ़ में पीएम पोषण ऐप है। छत्तीसगढ़ में पीएम पोषण योजना को निगरानी एवं डाटा प्रबंधन के लिए छत्तीसगढ़ पीएम पोषण ऐप का उपयोग किया जाता है। इसके माध्यम से शिक्षक प्रतिदिन पीएम पोषण के लाभार्थियों से संबंधित जानकारी एवं उपस्थिति का डिजिटल रिकॉर्ड दर्ज करते हैं। मैंने देखा है बच्चे का, आपका ये जो डिजिटल रिकॉर्ड है पीएम पोषण ऐप के थ्रू करते हैं। तो क्या हो रहा है, पीएम पोषण ऐप जो सीजी पीएम पोषण ऐप है उसमें पीएम पोषण का सारा जानकारी और डिजिटल मॉनिटरिंग किससे होता है, पीएम पोषण, सीजी पीएम पोषण ऐप के थ्रू होता है। ठीक है, चलिए, और विशेष क्षेत्र देखिए, आदिवासी जो क्षेत्र है ना, जैसे आदिवासी क्षेत्र कहाँ है भैया, आपका सरगुजा और बस्तर। तो सरगुजा और बस्तर में क्या होता है, सरगुजा में नहीं तो लेकिन बस्तर में क्या होता है, रागी होता है। तो क्या होता है, रागी हलवा मिलता है। सरगुजा में मिलेट होता है तो मिलेट बार मिलता है। सोया पीनट चिक्की मिलती है, मनरेगा बार मिलता है। तो क्या बोल रहा है, आदिवासी एवं कुपोषण प्रभावित क्षेत्रों में स्थानीय आवश्यकता के अनुसार अतिरिक्त पोषण सामग्री जैसे रागी हलवा, मिलेट बार, सोया पीनट चिक्की, मोरिंगा बार मिलता है। चलिए, और ये वाला योजना जो मैं बोल रहा था, इसके तहत ना हमारे जो सीएम है विष्णु देव साय वो चालू किए थे। क्या योजना, न्योता भोजन योजना। अब ये न्योता भोजन योजना क्या है, आपका बर्थडे है, ठीक है, आप अच्छा पैसा कमा रहे हो, आपका बर्थडे है, आप जाके 2000-3000 अपने दोस्तों को उड़ा दिए, वो दोस्त कभी काम नहीं आने वाले। इससे अच्छा है जाइए स्कूल में और उस दिन का खाना, पीएम पोषण योजना का खाना आप खुद बच्चों को खिलाइए। आप खरीदिए अच्छा पोषित खाना और गरीब बच्चों को खिलाइए। तो क्या होगा, आपको पुण्य भी मिलेगा और आपका साथ सब कुछ अच्छा होगा। तो यह है न्योता भोजन योजना। इसका उद्देश्य क्या है, न्योता भोजन योजना का, ये सीएम विष्णुदेव साय की पहल है ना, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, न्योता भोजन योजना का उद्देश्य क्या है, इसका उद्देश्य समुदाय की भागीदारी के माध्यम से बच्चों के भोजन एवं पोषण को बेहतर बनाना। ठीक है, विशेष अवसरों पर लोग विद्यालयों में बच्चों के लिए भोजन या खाद्य सामग्री उपलब्ध करा सकते हैं। ठीक है, जैसे आपका बर्थडे है, एनिवर्सरी है, जन्मदिन है, वर्षगांठ है, विवाह है, राष्ट्रीय पर्व है, अन्य विशेष अवसर पर आप क्या कर सकते हैं, आप बच्चों के लिए मध्याह्न भोजन में आपका पीएम पोषण के तहत आप खाना ला सकते हैं। क्या ला सकते हैं, फल ला सकते हैं, दूध ला सकते हैं, मिठाई ला सकते हैं, ठीक है, बिस्कुट ला सकते हैं, हलवा ला सकते हैं, चिक्की ला सकते हैं, पूरा भोजन भी दिला सकते हैं आप। ठीक है, ये सब कर सकते हैं। ठीक है, अब एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इस योजना के तहत जो छत्तीसगढ़ बजट है, छत्तीसगढ़ बजट में कितना रुपया दिया गया है, तो इस योजना के तहत है ना, वित्तीय बजट, ये आगे आएगा, वित्तीय बजट में इस योजना के तहत कहां गया आपका,
आगे आएगा, आगे बताते हूं मैं आपको। पहले इस चीज को ध्यान देते हैं कि आप जो बजट है ना, मतलब ये योजना में जो पैसा लग रहा है, कितना सेंट्रल गवर्नमेंट दे रही है, कितना स्टेट गवर्नमेंट दे रही है। तो केंद्र सरकार का 60% है और राज्य सरकार का 40% है। मतलब अगर 100 रुपए लग रहा है तो 60 रुपए सेंट्रल गवर्नमेंट दे रही है और 40 रुपए आपका छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट दे रही है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, ये है कि 2026-27 के लिए छत्तीसगढ़ के लिए विशेष बिंदु, छत्तीसगढ़ इस योजना के लिए, स्पेसिफिकली पीएम पोषण योजना के लिए 700 करोड़ का प्रावधान की है। ध्यान दीजिएगा, 700 करोड़ का है ना, 700 करोड़ का प्रावधान क्या किया है, छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट की है। ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में बन जाता है कि आपका फलाना योजना में कितना बजट में प्रावधान है, ढेमका योजना में कितना बजट का प्रावधान है, और पीएम पोषण योजना तो बहुत जरूरी है। तो पीएम पोषण योजना में छत्तीसगढ़ सरकार 700 करोड़, याद रखना है 700 करोड़। ठीक है, बच्चे साथ साथ पढ़ते हैं स्कूल में, सब लोग बैठ के साथ साथ पढ़ते हैं, इसलिए 700 करोड़। कितना? 700 करोड़, है ना। चलिए आते हैं, चलिए अब इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं। विशेष बिंदु एक नजर में खटाखट क्या क्या इंपॉर्टेंट था, पूरा वीडियो मत देखो, ये आखिरी वाला इंपॉर्टेंट पॉइंट रट लो। पीएम पोषण योजना था, पुराना नाम क्या था, मध्याह्न भोजन योजना। कब चालू हुआ था भैया, 15 अगस्त 1995। नया नाम कब हुआ है पीएम पोषण, सितंबर 2021 में हुआ है। वर्तमान नाम क्या है, प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण योजना। कक्षा पहली से 8वीं के बच्चों को फोकस करना है ना। पहली से 5वीं को 100 ग्राम खाना देंगे, और 5वीं के बाद क्योंकि 5 आ गया तो 150 हो जाएगा। उच्च प्राथमिक खाद्यान्न 150 ग्राम होगा। ठीक है, ये सब पढ़ा चुका मैं, रिवीजन कर रहे हैं, मेरे साथ रटते हुए जाओ। ठीक है, प्राथमिक पोषण मानक क्या है, 450 कैलोरी और 12 ग्राम प्रोटीन। उच्च प्राथमिक पोषण मानक क्या है, 700 कैलोरी और 20 ग्राम प्रोटीन। 700 कैलोरी है और 700 करोड़ है, 700 कैलोरी ले लो, सब साथ साथ पढ़ेंगे, और 700 करोड़। ठीक है, दोनों कनेक्ट कर लो। 20 ग्राम प्रोटीन है। भोजन गर्म पका हुआ खाना। विशेष पहल पोषण वाटिका, पोषण वाटिका याद है, स्कूल में ही क्या बना देंगे हम लोग, सब्जियां उगाएंगे। ठीक है, डिजिटल निगरानी सीजी पीएम पोषण ऐप है। ठीक है, विशेष पूरक पोषण, मिलेट बार मिलेगा, प्रोटीन बार मिलेगा, सोया पीनट चिक्की मिलेगा, मनरेगा बार मिलेगा। सामुदायिक भागीदारी के लिए आपका न्योता भोजन योजना है, और इसमें वित्तीय केंद्र राज्य वित्तीय भागीदारी क्या है, 60-40, 60 रुपए 60% केंद्र, 40% राज्य, है ना। चलो बाबा आगे, और ये बता चुका हूं कितना करोड़, 700 करोड़ बजट में प्रावधान है। चलो ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट में बताइएगा। कब आया है ये जो क्वेश्चन आया है, ये क्वेश्चन आया है CGPSC SES 16 अगस्त 2026 है यार, 2016 नहीं है। अभी 2026 में जो एग्जाम हुआ है ना, 2026 में एग्जाम हुआ है, 16 अगस्त 2026 को एग्जाम हुआ है। अभी इसी अगस्त में जो एग्जाम हुआ है, CGPSC स्टेट इंजीनियरिंग सर्विस 16 अगस्त का एग्जाम हुआ है। ये क्वेश्चन था, देखो कितना बड़ा सा क्वेश्चन है। ठीक है, इस क्वेश्चन का जवाब तुम मुझे कमेंट में दोगे, मैं भी तो देखूं कि इतना उचक उचक के तुमको पढ़ा रहा हूं, तुमको याद हो पा रहा है कि नहीं, कि बेकार का मैं अपना खून जला रहा हूं। बताओ कमेंट में आंसर। ठीक है, छत्तीसगढ़ में संचालित प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण योजना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है, नहीं है, सही है नहीं लिखना है, सही नहीं है। इस योजना का उद्देश्य शाला त्याग में कमी लाना है। इस योजना का उद्देश्य कुपोषण दूर करना है। इस योजना में शासकीय बाल वाटिका, प्राथमिक एवं माध्यमिक योजनागत चयनित शालाओं में अध्ययनरत कक्षा 1 से 8वीं तक सभी विद्यार्थियों को लाभ की पात्रता है। इस योजना में अनुदान प्राप्त अशासकीय शालाओं और स्थानीय निकायों में कक्षा से 1 से 8 तक अध्ययनरत छात्र छात्राओं को पात्रता नहीं है। ये टिक है, इसका मतलब ये आंसर सही नहीं है। ये तो मैं फोटो खींच के लाया हूं, जो इस क्वेश्चन को सॉल्व किया होगा, जिसका ये क्वेश्चन पेपर होगा, उसमें ये टिक है। पता नहीं इसका आंसर क्या है, आप आंसर कमेंट में बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा। और 3-4 क्वेश्चन मेरे तरफ से हैं। पहला क्वेश्चन, प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण योजना का पुराना नाम क्या था, कमेंट में बताइएगा। प्रश्न 1 और आंसर लिखिएगा। दूसरा क्वेश्चन है मध्याह्न भोजन योजना की शुरुआत कब हुई, कमेंट में बताइएगा, है ना। तीसरा क्वेश्चन है पीएम पोषण योजना का नाम कब बदला गया, कमेंट में बताइएगा। जल्दी से ऊपर करता हूं कि आंसर उसके बाद है।
ठीक है। चौथा क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर के बच्चों के लिए निर्धारित खाद्यान्न की मात्रा कितनी है, कमेंट में बताना है। और आखिरी क्वेश्चन आपका ये है, ठीक है, उच्च प्राथमिक स्तर के बच्चों के लिए निर्धारित खाद्यान्न कितना है। ये सब आंसर आप मुझे कमेंट में बताइएगा। और इसका जो पीडीएफ है, पीडीएफ CGPSC नॉलेज टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा। जो आपका अभी ये चौथा वीडियो है, लाइन से जब पूरा वीडियो खत्म हो जाएगा ना, जितना भी योजना, तो सबका एक मोटू सा पीडीएफ बनेगा। सारा मोटू पीडीएफ कहां भेज दूंगा मैं, इस टेलीग्राम चैनल में भेज दूंगा। डाउनलोड कर लेना, अच्छे से पढ़ लेना। एग्जाम से पहले 15-15 मिनट का वीडियो बनता है, तुरंत एग्जाम से पहले 2 की स्पीड में करके देख लेना, याद कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ख्याल रखिए, टेक केयर, गुड बाय।